हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां आपको तापमान हो सकता है 0 डिग्री के आसपास दिखाई दे, तो जानकर हो सकता है आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि यह जो इफेक्ट है यह सेम यूएसए को भी प्रभावित करने वाला है, जहां पर आपको अभी भी यूएसए में तापमान कम होता हुआ बीच के ऋतुओं में दिखाई देता है। अर्थात वो समय जब यूएसए में तापमान अधिक होना चाहिए, अचानक से यूएसए के स्थानों पर स्नोफॉल हो जाता है। यह काफी इंटरेस्टिंग है समझना कि हमारे द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही अजीब इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या है यह घटना, आइए इस वीडियो में आज चर्चा करते हैं। और सबसे पहले खबर पर अगर मैं नजर डालूं तो ध्रुवीय भवनों के बारे में एक चीज बताई गई, जहां यह कहा गया कि इनकी उत्पत्ति आने वाले समय में हमारी जो जलवायु है, खासकर कंट्री लाइक इंडिया एंड यूएसए, इसे बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाली है। मैं इस चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज की तारीख अर्थात 3 अगस्त की तारीख तक अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा इन बैचेस में, तो आज की तारीख पर आप उन बैचेस में एनरोल करने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे जो कि टेक्निकली फ्री हैं सीरियस आईएएस एस्पिरेंट के लिए। आई नो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहां पर दर्शाया गया प्राइस है और मैं कह रहा हूं कि बैचेस फ्री हैं। कैसे हैं, आगे आने वाले समय में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है जो ये बता रहा है हमें कि भाई आने वाले समय में इंडिया में आपको, नॉर्थ इंडिया में खासकर, तापमान कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा पोलर वर्टेक्स के बारे में। क्या होता है ये पोलर वर्टेक्स, आइए सहज शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पीछे दी हुई इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ये इमेज दर्शाती है पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। बहुत ही इजी है इस बात को समझना कि पृथ्वी पर आपको 3 सेल दिखाई देंगी, विच इज कॉल्ड एज हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ये 3 सेल हैं या 3 कोशिकाएं हैं जिसके तहत पूरी पृथ्वी पर आपको हवाएं चलती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपने तैयारी करी हो कभी एग्जाम की, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कुछ पवनों को जिन्हें कहा जाता है ट्रेड विंड, कुछ पवनों को जिन्हें कहा जाता है वास्तविकता में पछुआ पवने, और कुछ पवने हैं जिन्हें कहा जाता है ध्रुवीय पवने। ये तीनों ही पवने इन्हीं कोशिकाओं का हिस्सा होती हैं। जो हवा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से गर्म होकर ऊपर उठती है, दियर वो एक सिग्निफिकेंट हाइट में जाकर ठंडी होकर नीचे भी गिरती है। और जब ये हवा नीचे गिरती है तो दोनों ही दिशाओं में ये आगे बढ़ती है, जिससे आपको वेस्टर्ली और ट्रेड विंड, या मैं कहूं पछुआ पवने और व्यापारिक पवने दिखाई देती हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर बेसिकली ये पवनें तो साल भर चलती हैं और ये सेल हमेशा बना रहता है, और हम बात कर रहे हैं पोलर वर्टेक्स की, जो एक ऋतु विशेष में आता है और उस स्थान पे तापमान को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। ये पोलर वर्टेक्स क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जरा ध्यान से देखिए। पीछे दी हुई ये इमेज आपको बहुत सारी चीजों की स्पष्ट जानकारी देने वाली है। यहां आप जरा देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये डियर है हमारी पृथ्वी, और यहां पर आपको दिखाई देगा ट्रोपोस्फियर और यहां दिखाई देगा स्ट्रेटोस्फियर। अब जो ट्रोपोस्फियर है ये कहलाता है हमारा जो लोअर एटमॉस्फियर है उसका हिस्सा, और धीरे धीरे करके ये चेंज होता है स्ट्रेटोस्फियर में, जहां हमें ओजोन दिखाई देती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब कभी पृथ्वी पर होता है विंटर, अर्थात जिस भाग में होती है शीत ऋतु, आप वहां एक स्पेशल फिनोमिना फील करेंगे। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए और अभी बिल्कुल आप करीब हैं इस बात को समझने के लिए कि वो हवा जो किसी स्थान पर मैसिव स्नोफॉल कॉज कर सकती है, ये जा रही होती है ध्रुवों की तरफ, और अचानक ये हवा हमारे द्वारा की गई गतिविधि के कारण उस स्थान पर आ जाती है जो कि हाईली पॉपुलेटेड भी है और पॉल्यूटेड भी है। ध्यान से देखिए इस हवा को और समझने का प्रयास करिए इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को, जो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही डाइवर्स इफेक्ट दिखाने वाला है। इस बात को समझिए कि केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बर्फ को पिघलाकर सागरों का स्तर नहीं बढ़ा रहा, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग पानी के अंदर चला जाएगा। ये मैसिव लेवल पर जो स्थलखंड हैं, जो भूभाग हैं, उन्हें नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। उसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण आपको यहां पोलर वर्टेक्स के रूप में दिखेगा।
जरा ये ध्यान से समझिए, जो हवा यहां से आपको ध्रुवों से चलती हुई दिखाई दे रही है, याद रखिए इस हवा का जो टेम्परेचर होता है ये नियर अबाउट -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ये सेल्स आपस में शिफ्ट होती रहती हैं। अब इमेजिन करिए, ये जो हवा यहां से गर्म होकर ऊपर उठती है, ये हवा गर्म वास्तविकता में उतनी नहीं होती कि ये बहुत सिग्निफिकेंट हाइट तक जाए। -60 डिग्री सेल्सियस की हवा अगर यहां 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान को टच करती है तो डियर आप मानकर चलिए कि ये 10 डिग्री सेल्सियस में गर्म होकर इसमें प्रसार होगा, ये एक्सपांड होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने पर ये इस स्थान पर स्नोफॉल और रेनफॉल कॉज करती है, विच इज अ नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर जाती हुई हवा है इसे इस प्रकार से ध्रुवों पर वापस जाना होता है और इसी प्रकार से ये ट्रैवल करते हुए इस स्थान पर नीचे आती है। ये नेचुरल फिनोमिना है, पर फिर एंट्री होती है कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक यूएसए, कंट्री लाइक वो जो विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आप यहां पाएंगे कि जो स्थान है यहां पर आपको दिखाई देगा, या फिर कभी यहां दिखाई देगा या कभी यहां दिखाई देगा, जहां मानव का अधिवास है, ह्यूमन सेटलमेंट है। और यह ह्यूमन सेटलमेंट इस स्थान पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करने से यहां टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है और ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये कॉज करता है यहां पर लो प्रेशर एरिया का क्रिएशन। अब इस बात को समझिए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। यहां आप पाएंगे कि एक बड़ा फिनोमिना ट्रिगर होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्या है ये बड़ा फिनोमिना? तो जरा ध्यान से देखिए, जो हवा यहां से ऊपर उठ रही है डियर, उस हवा को यहां नीचे गिरना चाहिए और इस स्थान पर तापमान कम करना चाहिए। लेकिन ये ठंडी हवा जब इस पाथ को प्ले कर रही होती है तो इस ड्यूरेशन में यहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहां से हवा नीचे जा रही होती है अर्थात यहां लो प्रेशर क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर से एक हवा चलकर इस स्थान पर आ जाती है। ये वो हवा है जिसका तापमान माइनस में दिखाई देता है और ये तापमान की हवा इस स्थान पर इसलिए आ जाती है डियर क्योंकि यहां टेम्परेचर हाई होने के कारण यहां प्रेशर लो होता है। अर्थात आपको ध्रुवों के करीबी हिस्सों में जैसे यूएस, कनाडा या फिर यूरोप में आपको मैसिव स्नोफॉल अचानक से दिख जाएगा, जबकि उस समय पर वहां ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी का मौसम है, तापमान ज्यादा है और सडनली आपको वहां पर स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। आप सोच कर देखिए कितना डिजास्टर्स कंडीशन है ये, और ये कंडीशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है। पृथ्वी पर हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण बड़े स्तर पर ड्रास्टिक चेंज ला रहा है। यहां पर ये जो हवा जो सेट होना चाहिए जाकर ध्रुवों पर, ये पृथ्वी के धरातल से कुछ ऊंचाई पर, एक सिग्निफिकेंट हाइट पर एक लो प्रेशर के साइड अट्रैक्ट हो जाती है और ये लो प्रेशर एरिया पर आकर मैसिव स्नोफॉल कॉज करती है और इसे बेसिकली कहा जाता है पोलर वर्टेक्स। कई प्रकार होते हैं और ये एक बड़े स्तर पर इंपैक्ट लाता है। साथ ही ये जो पोलर वर्टेक्स है ये आपको ट्रोपोस्फियर और उसके ऊपर भी दिखाई देता है। ये एक घूमता हुई ऐसी कंडीशन है वायु की जहां आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहां प्रश्न आता है कि भाई भारत तो जो पोलार सेल है उससे कई हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पर स्थित होने के बाद भी क्यों कहा जाता है कि ये पोलार सेल या ये जो पोलर वर्टेक्स है ये अर्थ में इंडिया को इंपैक्ट करेगा? इसका रीजन भी समझते हैं। ध्यान से देखिए पीछे दी हुई इस इमेज को। आप यहां पाएंगे कि शीत ऋतु के समय, आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, एक जेट स्ट्रीम पृथ्वी में ट्रेवल करती है जो भारत की ओर आती है। और ये आती कहां से है? अगर आपने तैयारी करी होगी तो बेशक आपको पता होगा, ये जेट स्ट्रीम आती है यूरोप के साइड से, मेडिटेरेनियन सी के साइड से। नो डाउट कि जो पोलर सेल है इसकी डायरेक्ट विंड पृथ्वी में ट्रैवल करते हुए हमारे देश तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन डियर इनका इफेक्ट डेफिनेटली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है और मिलता है और मिलेगा भी। Why? Because डियर आप पाएंगे कि जिस पोलर सेल की मैंने अभी चर्चा करी, जो इस स्थान में ट्रेवल करते हुए बेसिकली हमारे इस एरिया में टेम्परेचर को कम कर देगी, यहीं से चलना शुरू होगी जेट स्ट्रीम। और डियर ये जो जेट स्ट्रीम है ये ट्रेवल करते हुए आपको इंडिया में एंटर करती हुई दिखाई देगी।
अर्थात जो जेट स्ट्रीम है ये उन चेंजेस को, जो चेंजेस सब पोलर एरिया में या उपध्रुवीय क्षेत्र में या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या मैं कहूं टेम्परेट एरिया में आ रहे हैं, उन चेंजेस को लाएगी हमारे देश तक। और ये कंडीशन नेचुरल अकरिंग प्रोसेस के तहत हम इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या अगर मैं कहूं तो इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और अब ये पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ पोलर वर्टेक्स के द्वारा जो टेम्परेचर वेरिएशन करा जाता है उसे भी ट्रांसफर करते हुए यूरोप से इंडिया लेकर आएगी। और ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसे मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं। याद रखिए ये डिजास्टरस है और आने वाले समय में ये हमारे लिए बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। एंड नो डाउट कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये ऐसे भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी कन्वे करने का एक माध्यम रहे हैं, जहां आप पाएंगे कि पंजाब हरियाणा के एरिया में जो कृषि की जाती है उसके द्वारा निकाली गई धुंध हमारे दिल्ली वाले प्रदेश में एंटर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के रूप में अपना डाइवर्स इफेक्ट दिखाने वाली हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आवश्यक है। अब आइए जरा चर्चा करते हैं उस बारे में जो मैंने आपको अभी से कुछ समय पहले बताया, जहां आप पाएंगे कि जिन बैचेस की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनमें एडमिशन आज अर्थात 3 अगस्त की डेट में क्लोज होने वाला है, ये निःशुल्क कैसे हैं और कैसे आपकी पूरी जर्नी को बदल कर रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बैचेस की मैं चर्चा कर रहा हूं ये प्रतिज्ञा बैचेस हैं और इन बैचेस में अगर आप एनरोल करते हैं ओनली बाय यूजिंग AK लाइव कोड, इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैचेस आपके लिए फ्री होंगे, क्योंकि अगर आप इनका पार्ट बनते हैं तो इन बैचेस में स्पेशली प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाता है विच इज SIP का प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत आपको प्री का सिलेबस दोबारा पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिए, इन बैचेस में आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाती है, लेकिन प्री क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ सके इसके लिए प्री का क्रैश कोर्स विच इज कॉल्ड एज सक्सेस इन प्रीलिम्स इंक्लूडेड होता है। साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्री क्वालिफाई होते हुए स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा, जिसके लिए आपको सिंगल पेनी पे नहीं करना है। लेकिन ये निःशुल्क कैसे हैं? तो ध्यान दीजिए, आपकी 100% फी आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आपका प्री क्वालिफाई होगा। और डियर आपका प्री क्वालिफाई होगा, वाई? बिकॉज आपको एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है और SIP के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस दोबारा भी पढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपका सिलेबस 2 बार कवर होगा, ना केवल प्री का, अप टू मेंस भी, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी आप आएंगे। तो ध्यान दें, इन बैचेस में 3 अगस्त अर्थात आज की तारीख पे एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं करा है तो डियर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। AK लाइव कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने। साथ ही वो विद्यार्थी जो अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इनमें भी जो कक्षाएं हैं 5 अगस्त से स्टार्ट होंगी। सेम आपको याद रखना है, AK लाइव कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।